हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटर। तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी इस पे अपलोड कर चुका हूँ ऑपरेटर पे, इसी पार्ट में क्रम में दूसरी वीडियो दे रहा हूँ। तो ऑपरेटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें डिस्कस कर रहा हूँ और खास तौर से वो डिस्कस करूँगा जहाँ से क्वेश्चंस मिलता है। तो प्रॉपर्टीज पे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक चीज़ तो सदा याद रखें कि जो हमारे एल स्क्वायर एल एक्स होता है इसकी वैल्यू भी जीरो होती है। मैं तरीका भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि इसके पीछे फिजिक्स क्या है। एल स्क्वायर एल वाई की वैल्यू जीरो होती है और एल स्क्वायर और एल जेड की जो वैल्यू है कॉम्पिटिटिव में ये जीरो होती है। एल स्क्वायर जो है यहाँ वो हमारा रहेगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। एल एक्स एल वाई एल जेड जो होंगे वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एलोंग एक्स एक्सिस एलोंग वाई एक्सिस एंड एलोंग जेड एक्सिस होंगे। तो यहाँ से प्रॉपर्टी सिंपली पूछी जाती हैं। एक चीज जो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन आता है जनरली, वो रहता है कि अगर हम प्रॉपर्टीज पर जाएं, जैसे हम लेकर चलें ए बी और सी ए लें प्रॉपर्टी, तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे जो लिखने का तरीका है, एक तो देखो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ए ऑपरेटर और बी सी का कम्यूटेटिव ले लें प्लस बी ले लें हैं और ए सी ले लें, इस फॉर्म में से लिखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखें, इसका डेरिवेशन भी देखें अपने आप से करके कि इसको कैसे ड्राइव किया जा सकता है, इस एक्सप्रेशन को। ये खास तौर से कब जरूरत पड़ती है इस प्रॉपर्टी की, हमें ऐसे जरूरत पड़ती है कि पूछता है एक्स स्क्वायर और पी एक्स जो कम्यूटेटर है इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो क्या होगा, ए की जगह पे भी हम क्या यूज कर लें, ए की जगह पे भी एक्स ले लें, बी की जगह पे भी एक्स ले लें और सी की जगह क्या लें, पी एक्स, और इसमें पुट कर दें जाके। तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स और ये हमारा बन जाएगा यहाँ से एक्स पी एक्स कम्यूटेटर प्लस बी की जगह पे एक्स ले लें और यहाँ पे हमारा एक्स पी एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू एक्स और एक्स पी एक्स की वैल्यू मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, आई एच कट होती है, इससे पीछे वीडियो में डिस्कस कर रहा था, प्लस एक्स और आई एच कट फिर से ये हो गया। इसमें प्रॉपर्टी में एक चीज ध्यान रखें, इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन कर लें। अगर यहाँ पे ए हमने पहले ले लिया है तो बी यहाँ पे पहले ना लें, बल्कि पता है क्या करना, बाद में लिखना है यहाँ पे बी, इस तरीका से, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ अगर आपने ए पहले ले लिया है तो बी सी यहाँ लेके चलना और ए सी को लेकर बी को बाद में रखना, इससे फर्क पड़ जाएगा। पहले और बाद में रखने का अंतर रहता है, कभी ये ना सोचें सेम रहता है, यही तो सारी फिजिक्स में अंतर है। नहीं तो उसमें आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे तो अंतर इसलिए नहीं पड़ा कि एक्स पी एक्स की वैल्यू फिर से आपकी आई एच कट हो गई, एक्स इधर ले आए तो आई एच कॉन्स्टेंट है ये, तो चाहे इसे पहले लिख दे चाहे बाद में लिखने का फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू है वो हमारी कितनी बन गई, और ऑपरेटर लगाई दें पे एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू टू आई एच कट एक्स कैप, और एक्स कैप का मतलब एक्स है यहाँ पे पोजिशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। अगर हम इसी पे क्रम पे जाएं, पूछें कि भाई अब आप ये देखें कि ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इसे कैसे कवर करोगे, ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है और एक समय तो ऐसा था कई बार आया, लगातार आता था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी, कम्यूटेटर निकालिए एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर का। इसी क्वेश्चन को हमें आगे बढ़ाना है, कैसे लेकर चलोगे, इसके अंदर क्या करें आप, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं उसे अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे को एक्स स्क्वायर पी एक्स को पहले कैलकुलेट आप कर ही चुके हो, तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख लें, इसे लिख दें एक्स स्क्वायर और पी एक्स। अब इसमें प्रॉपर्टी चाहिएगी हमें ए और बी सी वाली, कम्यूटेटर अब हमें किसका चाहिए, ए और बी सी का, इसका कम्यूटेटर चाहिए। बताएं क्या प्रॉपर्टी होगी, हाँ जी, कम्यूटेटर सी बिल्कुल सही, यही प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है। तो ये हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, दिस वन
और आप कहें कि सर इसका डेरिवेशन बता दो ब्रीफ में, तो मैं कहूंगा इसका मतलब होगा ए बी माइनस बी ए, इसका मतलब होगा ए सी माइनस सी ए, और इसका मतलब होगा ए बी सी माइनस बी सी ए। इनको पूरे को करके देखो कि इसके बराबर आया नहीं आएगा, आएगा, आप चेक करके देख लेना। तो क्या करोगे यहाँ कि यहाँ जब इसकी वैल्यू निकाल रहे हो तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ ले लोगे, और यहाँ पे पी एक्स ले लो 2 बार। जब बी यहाँ से ए और बी, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर ले लो, बी की पी एक्स, सी की पी एक्स यहाँ पे पुट कर दो। तो ए हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर, बी कितना हो गया पी एक्स, और सी कितना हो गया पी एक्स प्लस बी कितना पी एक्स, और ए कितना एक्स स्क्वायर, और ये हमारा पी एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू कितनी है 2i कट एक्स, पी एक्स हो गया यहाँ से, और ये से पी एक्स, और ये हो गया हमारा 2i कट एक्स। 2i कट को कॉमन निकाल दो, और ये वैल्यू हो गई एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स। बहुत बार आया है क्वेश्चन। और एक आंसर इसमें पता क्या दे रखा था, एक आंसर इसमें था 4i कट एक्स पी एक्स, वो मत कर लेना, गलत हो गया। आप इसे एक्स पी एक्स को और पी एक्स एक्स को इक्वल नहीं कर सकते, याद रखना। क्यों? एक्स पी एक्स को माइनस पी एक्स एक्स जो होता है, इसकी वैल्यू आई एस कट होती है। तो एक्स पी एक्स की वैल्यू कितनी ले सकते हो, आई एच कट प्लस पी एक्स एक्स। जैसे अगर ये आंसर पी एक्स एक्स में पूछता है आपको वैल्यू, तो आप बदल सकते हो इस आंसर को पी एक्स एक्स में, इस एक्स पी एक्स की जगह पे ये वैल्यू रख देना है, आपसे आंसर आ जाएगा। इसको क्या मत रख देना, ये हमारा इक्वल नहीं है किसके, 4i कट एक्स पी एक्स के इक्वल नहीं है ये याद रखना है। इसको आप इसके बराबर नहीं ले सकते। एक्स पी एक्स और पी एक्स एक्स इक्वल नहीं है, बल्कि एक्स पी एक्स की वैल्यू पी एक्स एक्स प्लस आई एच कट है। यही तो है सवाल में मेन चीज सोचने की। अगर आंसर आपका किस में देता है, अगर आंसर देता है पी एक्स एक्स में, तो इस एक्स पी एक्स की वैल्यू की जगह पे ये रख देना है, पी एक्स एक्स में आंसर है तो। अगर एक्स पी एक्स में आंसर दे रहा तो पी एक्स एक्स की वैल्यू एक्स पी एक्स माइनस आई एच कट रख देना यहाँ पे। 3 अलग अलग आंसर में आ जाएगा। एक एक्स पी एक्स एक्स में आंसर है तो ये लगा दो। अगर केवल एक्स पी एक्स में आता है तब कैसे करें, और जब पी एक्स एक्स में केवल आंसर है तब कैसे करें। सीख गए बात। यहाँ एक रूल और भी है। क्या रूल है कि अगर हमारा यहाँ x की पावर n और px तक हमारी वैल्यू जाती है, तो इसका एक जनरल एक्सप्रेशन सदा याद रखना, ni कट, या इसे मैं क्या लिख सकता हूं, डेल ओवर डेल एक्स। देखें क्या बना, आई एच कट एक्स की पावर n, या इसे लिख सकता हूं मैं आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स और एक्स की पावर n। देख लो भाई, चेक कर लो। कहीं गलती हो तो करेक्शन करा देना। क्या किया है तुमने, एक्स पी एक्स कैलकुलेट किया पहले, एक्स स्क्वायर पी एक्स कैलकुलेट किया। सिमिलरली आप अगर हमसे पूछता है कि एक्स क्यूब और कॉम्यूटेटर पी एक्स की वैल्यू बताओ, ऐसा आते हैं क्वेश्चन, तो आंसर मार्क करना 3i एक्स स्क्वायर, ये आंसर आएगा। अगर वो x की पावर n पी एक्स कहता है, तो अगर n की वैल्यू को 1 रखेंगे इसके अंदर, तो ये अपने आप आई एच कट बन गया। अगर n की वैल्यू यहाँ से 2 रखेंगे तो ये 2i कट x कैप बन गया। अगर n की वैल्यू को 3 रख देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी। निकाल पा रहे हो? हमें आंसर आसानी से पता चल जाएगा। एक फॉर्म तो हमारी क्वेश्चनों की देखो इस पर बेस रहती है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको बहुत अच्छे से तैयार रखो। अब इसके साथ साथ दूसरी फॉर्म देखो इसी पे क्वेश्चनों की,
इजी है काफी, ऑपरेटर सारा इजी है। दुआ करो कि क्वेश्चन ऑपरेटर से मिल जाए, ऑपरेटर से जब भी क्वेश्चन मिलता है इजीली सॉल्व हो जाता है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते ऑपरेटर के। उसके बाद हमारी एक दूसरी फॉर्म चलेगी जब हम ले रहे होंगे x और px का स्क्वायर। क्या करें, ये प्रॉपर्टी यूज करें हैं, a की जगह पे तो x ले लें, b और c की जगह पे क्या लगा दो, px, ये प्रॉपर्टी यूज कर दो। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहां से, x px x px हो गया सॉल्व। ये तो आई एच कट हो गया और ये px और आई एच कट हो गया, क्या बन गया, टू आई एच कट px हो गई वैल्यू इसकी। नहीं पहुंच पाए। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिमिलर वे में अगर हम x और px क्यूब पूछता है तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ 3i(h कट px स्क्वायर। और सिमिलर वे में क्या, किस पे चले जाओ, x px की पावर n इजिकल टू ni(h कट, ये आ गया। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। इससे हमें पता क्या फायदा मिलेगा, इससे हमें ये फायदा मिल जाएगा कि जब भी वैल्यू आएगी हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहां से n की वैल्यू को रखते हैं, सीधे आंसर में निकाल लें। और इसे बच्चों में ऐसे भी लिख सकता हूं, इजिकल टू i(h कट डेल ओवर डेल px और px की पावर n। देखो लिख पाऊंगा या नहीं, ये सिमिलर चलते हैं। यहां पे देखो, वहां देखो i(h कट, यहां पे तो x की पावर n था तो यहां डेल ओवर डेल x की पावर n कर दो, यहां px की पावर n था तो डेल ओवर डेल x px की पावर n कर दो। इससे पता क्या फायदा होगा, x px क्यूब पूछता है तो इस एक्सप्रेशन में क्या कर देना, यहाँ या तो यहाँ पे या यहाँ पे सॉल्व करने के लिए पुट कर देना वैल्यू, आंसर निकल जाएगा हमारा। आते हैं, ये तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन था, कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये बहुत आता है, लगातार आता है ये क्वेश्चन में। ये वैल्यू पूछता है x स्क्वायर px स्क्वायर की वैल्यू बताएं, ये। और अब आगे तैयार क्या रखना, मैंने देखो एक टॉपिक में लिख दिया फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस। यहाँ पे पूछ लेगा आगे x क्यूब px क्यूब कितना होगा, पैटर्न को याद रखना, उसी पैटर्न पर तैयार रखना। या यहाँ पे आंसर x px x में था तो फ्यूचर पॉसिबल में यह है कि आंसर केवल x px में ही दे रखा हो, एक स्टेप और लगाना फिर, तो ये तो निकल गया इजीली। और अगर आंसर हमारा केवल x px में मिल गया तो फिर x px की जगह पे अगर x px में आंसर दे रखा तो px x की वैल्यू रख देना। कहां से, यहां से रख देना px x की वैल्यू, इधर ले जाकर x px माइनस i(h) का आंसर आ जाएगा x px में। तैयार रहना, यहां से आएगा क्वेश्चन इस फॉर्म में। और ये तो आ ही चुका है, इस फॉर्मूलों पे आ चुका है क्वेश्चन, इस पे भी आ चुका है। हाँ हाँ, अलग अलग भी हो सकती है, पैटर्न सेम रखना है, तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा। उसमें आंसर के हिसाब से मैचिंग देख लेना, किससे मैच कर रहा है आंसर, उसी हिसाब से उसे सॉल्व कर देना। तो तैयार रहो, ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मुझे अभी इसमें डिस्कस करनी है। ये तो ऐसे क्वेश्चन थे जहां से क्वेश्चन जो है मैं क्या देख रहा होता हूँ, रेगुलरली आते ही रहते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस जो है रेगुलर आते हैं और उनमें क्या करना होता है कि ट्रिक अप्लाई करने पड़ते हैं हमें, छोटे छोटे से ट्रिक। समझाता हूं तुम्हें मैं कैसे ट्रिक बनाते हैं, कैसे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक फिजिक्स जो मैं चाहूंगा ट्रिक बेस्ड फिजिक्स ऑपरेटर्स की, उन ट्रिकों पे काम करो। बेसिकली क्या होता है कि ट्रिक्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कई बार हम पे समय नहीं होता, वहां पे हम क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं जंजाल में, किसके में, गुणा भाग के कैलकुलेशन के में। तो मैं ऐसे ट्रिक देता हूं कि जिसपे क्या होगा, आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आपका निकल जाएगा।
याद रखना कि जैसे सपोज किया एक्स कंपोनेंट पे हम गए, हम वाई कंपोनेंट पे गए, हम जेड कंपोनेंट में गए। क्या किया हमने? हम सब जानते हैं कि दुनिया 3D में चलती है, 3 डायमेंशन में। हम सब जानते हैं कि भाई पोजीशन के जो कंपोनेंट होते हैं, वो पोजीशन के कंपोनेंट जो होते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में 2 कंपोनेंट हमारे लिए कौन से? एक तो पोजीशन और एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट। ये जो हमारा चलता है ना सारा का सारा, ये हमारा ट्रांसलेटरी मोशन के कंसेप्ट होते हैं, पोजीशन, मोमेंटम, ये सब। इसके करस्पॉन्डिंग एक्स होगा, वाई के करस्पॉन्डिंग वाई कंपोनेंट को स्मॉल वाई से दिखाओगे, इसको जेड से दिखाओगे। मोमेंटम कंपोनेंटों को यहां पे दिखा दोगे पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ऐसे चलोगे। फिर जाओगे ऑर्बिटल कंपोनेंट, ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन का मतलब रोटेशन, रोटेशनल मोशन से कनेक्टेड होता है ऑर्बिटल मोशन। तो वहां पे कंपोनेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के होंगे एल एक्स, एल वाई और एल जेड। आपको पता चलेगा, इस पर थोक के भाव में क्वेश्चंस आते हैं, यहां से थोक के भाव में। अब तुम्हें मैं मंत्र देता हूं और क्वेश्चन को सुनना शुरू करना, कैसे बिगर पेन के कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और उनमें 2 फिजिक्स छिपी होती हैं, उन 2 फिजिक्सों से हमारा काम चल जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि जो ऑर्बिटल मोशन होती है वो रोटेशन को शो करती है, और ये हमारी एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट है। जब 3D में मोशन होती है और ये एक कंपोनेंटों का हमें कम्यूटेटर निकालना होता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंडे रहते हैं। उन फंडों से हमें कैसे फंडे काम करते हैं, कैसे ट्रिक काम करते हैं, उसको सुने और थोड़ी देर मेरे पेनों को, मेरे कहने से रोक दें पेनों को और मुझे सुन लें। जब हम एक कंपोनेंट एल एक्स का लें, ये तो आ गया रोटेशनल मोशन का, और एक हम ट्रांसलेटरी का लें, उसी डायरेक्शन में लें, ये सदा 0 देगा वैल्यू, ऑलवेज। और ये इसी के साथ नहीं, ये हमारे बहुत सारे रिजल्ट बन जाएंगे, एल एक्स पी एक्स भी 0 होगा। और तुम्हें पता चला, ये पता है यहां से 6 रिजल्ट बनेंगे। एक एल एक्स एक्स 0, एक एल एक्स पी एक्स 0, फिर एल वाई पे जाओगे, एल वाई वाई 0, एल वाई पी वाई 0, एल जेड जेड 0, एल जेड पी जेड 0। सिमेट्री पकड़ लें, कितनी बढ़िया काम कर रही है सिमेट्री। क्या कहा मैंने? एक कंपोनेंट हमने किसका लिया? रोटेशन मोशन का। अब मुझसे आप ये पूछने की कोशिश करोगे, सर ये तो हम आपने रटवा दिया, आप हमें रटवाओ मत, आप हमें थोड़ा सा इसमें हिंट भी दो कि भाई ऐसा हुआ क्यों। तो मैं तुमसे पता क्या कहूंगा? मैं कहूंगा भाई एल की वैल्यू को आप निकालने जाएं। एल की वैल्यू को जब निकालने जाओगे तो एल की डेफिनेशन होती है आर क्रॉस पी। अब ये मत करना कि आर पोजिशन होता है, पी मोमेंटम होता है, इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं इस स्टेज पर तुमसे कि आर पोजिशन को कहते हैं। और फिर इसको किस में ब्रेक कर दूं? एल को लिख दूं आई एल एक्स प्लस जे एल वाई प्लस के एल जेड। कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया मैंने। एल क्योंकि कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये किससे मिलकर बनी होगी? एल एक्स एल वाई और एल जेड से, इनसे तो मिलकर बनेगी। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल कर दो? इक्वल टू आई जे के, और आर की वैल्यू ले लो क्या? एक्स वाई और जेड, और आर की वैल्यू ले लो पी एक्स पी वाई पी जेड। कोई दिक्कत हुई? अब यहां से कंपैरिजन कोएफिशिएंट कर लो, तो ये वैल्यू कितनी बनी? आई वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जे, बोलो जल्दी क्या आया जे में, इसको कवर करो, माइनस, और के में लाओ, इसको कवर करो, इसको कवर करो, एक्स पी वाई
मना करोगे क्या? यहां से एल एक्स एल वाई एल जेड निकल गए, क्या आगे? एल एक्स इजकल टू, मैं एक ही कोई पकड़ लूं, बाकी कोई सिमिलर वे, एक शब्द को तो जानते ही हो तुम, किसको? सिमिलर वे। जेड कंपोनेंट में एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, यहाँ एल एक्स में वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई नहीं बन रहा यहाँ? ये वाली टर्म, एक सेकंड में देख लेता हूं, माइनस जे एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, सही है। चलो जी, धन्यवाद करेक्ट कराने के लिए। एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, सिमिलर वे में हम सदा याद रखें, देखो ऐसे चलता है ये, वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। और एक चीज तुम्हें पता चल रही होगी जो बहुत बेहतरीन है, क्या? कि यहां एल एक्स जो कंपोनेंट है, ध्यान देना, एल एक्स जो कंपोनेंट है, अगर इसे ऑपरेटर में बनाऊं, मैं ऊपर ऑपरेटर लगा दूं, तो पोजीशन का ऑपरेटर तो सेम रहता है। पी जेड की वैल्यू होती है माइनस आई एस कट डेल ओवर डेल जेड, नहीं होती? माइनस जेड, और पी वाई की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आई एस कट डेल ओवर डेल वाई। ये एल एक्स का क्या पता चल गया? ये ऑपरेटर पता चल गया एल एक्स का। अब मैं औरों का नहीं करूंगा, एक से ही समझा दूंगा तुम्हें सब बात। जब यहां से चलोगे एल एक्स एक्स से, ध्यान दो, यहां एल एक्स एक्स लेके चलूंगा, तो इस एल एक्स में हमारा वाई जेड का आएगा, एक्स आएगा ही नहीं। कहाँ आ रहा बताओ? ये वाई जेड पर निर्भर कर रहा है, ये एक्स। तो ये जब कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो गए, एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो उनका कम्यूटेटर सदा जीरो होता है। फिर वो कैनोनिकल कॉन्जुगेट कहाँ रह गए? कैनोनिकल कॉन्जुगेट में तो ये है कि एक का मेजरमेंट दूसरे पर असर तो दे। वाई जेड कोऑर्डिनेट जो है किस पर निर्भर नहीं करते? एक्स पर नहीं करते। वाई कोऑर्डिनेट एक्स जेड पर निर्भर नहीं करता, जेड किस पर निर्भर नहीं करता? एक्स वाई पर नहीं करता। तो अपने आप ही क्या होता रहेगा? वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उनके कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटी का कंसेप्ट उन पर लागू ही नहीं होगा। तो ये वैल्यू सिंपल क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। हाँ, परपेंडिकुलर तो है ही, परपेंडिकुलर तो अपने आप ही है। एल जो होता है अगर पार्टिकल एक्स वाई मोशन में जाता है तो उसके परपेंडिकुलर दिशा में जाता है। मैं अगली चीज जो कहूंगा, जो तुमने इस पे कंसेप्ट लगाया, यहां से ऑपरेटर के हिसाब से चले, सिमिलर इस पे लगा दो, सिमिलर इस पे लगा दो, बाकी पे लगा दो, उसी रिजल्ट पर पहुंच जाओगे। एल एक्स पी एक्स में क्या होगा? ये एल एक्स जब हम यहाँ पे लेके चले हैं, ये जेड और वाई कोऑर्डिनेटों पर निर्भर है, ये हमारी जो क्वांटिटी है ये हमारी किस पे? एक्स पे निर्भर है, तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए वहां पे भी क्या हो जाएगा? इसका कम्यूटेटर जीरो हो जाएगा। तो ये सब सारी फिजिक्स समझ आ जाएगी यहां से। हाँ, अगर मैं इसका थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करूं कि इसका फिजिक्स क्या है, मेरा मन करता है कि कुछ तो मैं फिजिक्स बताऊं यहाँ बेहतरीन वाली। तो देखें कैसे मैं इसे डिफाइन कर सकता हूं। खासतौर से मैं एल जेड को लूंगा। एल जेड देखो कितना है, एल जेड है हमारा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। देखो कुछ वंडरफुल सी चीजें सीखो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कोई कंपोनेंट, ये तो पोजीशन का एक्स हो गया, और पार्टिकल मोमेंटम इधर रख रहा है पी वाई। वाई पी एक्स का क्या मतलब है? वाई तो तुम्हारा हो गया ये कंपोनेंट, वाई हो गया है, और ये एक्स दिशा में चल रहा है। तो अगर कोई बॉडी है यहाँ, सपोज के यहाँ बॉडी है, तो एक्स पी वाई का मतलब होगा जो ये मोमेंटम कंपोनेंट है, और ये मोमेंटम बॉडी का जो इसके ऊपर लग रहा है, एक्स ये कोऑर्डिनेट है, इस बॉडी को इधर को घुमाने की कोशिश करेगा, और वाई और पी एक्स जो इस बॉडी को इधर घुमाने की कोशिश करेगा। एक्स कंपोनेंट जैसे कोई बॉडी है रखी है, इस बॉडी के ऊपर इधर से कोई चीज आगे सपोज किया इन केस टकराती है, या ये कहूं मैं ये टकराती भी नहीं है, ये बॉडी इधर को मोमेंटम पी एक्स रखती है, और यहां से इसका कंपोनेंट यहाँ जहां वो चल रही है पैरेलल, ये कंपोनेंट वाई है, तो वाई पी एक्स जो होगा वो इसका मोमेंटम इधर की तरफ को एक्ट करेगा, और वो कोशिश जो करेगा जब इधर की तरफ को इसे कर लगेगा इसके ऊपर, तो वो इसे इधर की तरफ को प्रयास करेगा कि ऑर्बिटल मोशन इधर की तरफ हो। जो एक्स पी वाई है
पी वाई तो मोमेंटम इसका इधर की तरफ है, एक्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, तो एक्स पी वाई से इधर की तरफ कोशिश करेगा रोटेशन देने की, रोटेशनल मोशन। अब इसके दो केस बनेंगे। अगर ये दोनों आपस में कट गए, माइनस चिन्ह का मतलब समझ रहे हो, प्लस चिन्ह का मतलब ये कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें घड़ी लगा लें, ये घड़ी के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये तो हमें जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है ये, और ये क्लॉकवाइज। अगर ये दोनों हमारे आपस में कट गए तो बॉडी वहीं रहेगी, कहीं नहीं घूमेगी। अगर ये ज्यादा हो गया, ये कम रह गया, तो इधर की तरफ घूमेगी ऐसे, और अगर ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो नीचे ऐसे आएगी। ये सबकी फिजिक्स होती हैं। तुम तो इस मैथ में क्या सोचते हो, मैथ खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया। जब इसके करस्पॉन्डिंग टॉर्क पे जाते हैं ना, टॉर्क बताना, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे बस, यहाँ डेरिवेटिव लग जाएगा, यहाँ डेरिवेटिव, तो टॉर्क अलोंग जेड हो जाएगा एक्स, और पी वाई जेड हो जाएगा हमारा एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। डॉट का मतलब समझ रहे हो, टाइम डेरिवेटिव ले लिया, तो क्या बन गया ये फोर्स बन गया। पी का टाइम डेरिवेटिव जो होता है डीपी अपॉन डी टी फोर्स होता है, एल का टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, टॉर्क। इसी को क्या समझा दोगे, इधर ये एफ वाई लग गया, इधर ये एफ एक्स हुआ, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला समझा दोगे उसी तरीका से। टॉर्क जीरो कब होगा, जब ये इसके बराबर हो जाएगा। टॉर्क जीरो का मतलब क्या हुआ, वस्तु घूम नहीं रही, बल आघूर्ण जीरो होने का मतलब ये है रोटेशन नहीं है बॉडी में। हाँ वो सब सदा ही होता है ऐसा। दो ही केस हो सकते हैं, अगर इसमें तुम सोचो ना, तो इसमें इसके तीन ही केस हो सकते हैं। ये इससे बड़ा हो, टॉर्क पॉजिटिव होगा, दोनों बराबर हो, टॉर्क जीरो होगा। ये बड़ा हो, ये छोटा हो, टॉर्क नेगेटिव हो। वही फिर क्या होगा, टॉर्क जीरो होने का मतलब रोटेशन नहीं है, रोटेशनल मोशन नहीं हो रही दोनों तरफ से। टॉर्क तो लग रहा है, लेकिन टॉर्क इक्वल और अपोजिट दिशा में बराबर एक्ट कर रहा है। जैसे क्या हो, एक बॉडी है, इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि ये बॉडी चल नहीं रही तो इस पर फोर्स जो है वो शून्य है, इतना ही फोर्स इधर से लगाओ, इतना इस पे लगाओ, नेट फोर्स जीरो है। ऐसे क्या होता है, कोई वस्तु अगर रोटेट नहीं कर रही तो ये नहीं कह सकते कि उस पर टॉर्क काम नहीं कर रहा, हो सकता है कर रहा हो, लेकिन इक्वल और अपोजिट कर रहा हो। बैलेंस हो गया। अब भी नहीं समझे बात, यही तो बात है, यही तो सोचना है सब। यहां तक पहुंच पाए, इस चीज को सीख पाए या नहीं सीख पाए, महत्वपूर्ण है, काफी काफी महत्वपूर्ण। एक कंपोनेंट अगर हम कभी भी किसका लें, एक रोटेशनल मोशन से लाएं और उसी के करस्पॉन्डिंग एक ट्रांसलेटरी मोशन से लाएं, सदा उनका कम्यूटेटर जीरो होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। यही तो सीख रहे हो यहाँ। मैं रब कर दूं इसे। जब मोशन एक्स वाई प्लेन में होती है तो एल जो उसका जेड डायरेक्शन में एक्ट करता है, वाई जेड प्लेन में जब मोशन होती है तो वाई जेड प्लेन में होती है तो एल एक्स जो है वो कंजर्व रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, और अगर जेड एक्स में होती है तो एल वाई कंजर्व रहता है। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आई होगी। अब मुझे दो कंसेप्ट और सिखाने हैं जो इसमें तुम्हें सीखने, फिर उससे और रिजल्ट हमारे बन के आएंगे। जैसे हमारे पास अगला विकल्प क्या है, ये तो हमारी सिमेट्रिकल है सारे सिस्टम, सिमेट्री समझ रहे हो, एल एक्स के साथ एक्स, एक्स एक्स आ रही है डायरेक्शन दोनों में, एक रोटेशन की प्रवृत्ति रख रहा है, एक ट्रांसलेटरी मोशन का कर रहा है, और जीरो हमने कैलकुलेशन से भी दिखा दिया और इसकी फिजिक्स बता दी। इसका मतलब है ये तो निर्भर कर रहा है वाई और जेड कोऑर्डिनेट पे, ये एक्स पे, ये दोनों आपस में निर्भर नहीं कर रहे, इसलिए इसका कम्यूटेटर हमारा जीरो आ रहा है। ये इसका सिंपल मतलब है। अब हमारे पास आगे क्या होगा, इन पे मैंने लगाया नहीं क्योंकि बहुत समय लगता है मुझे, इन पे सब पे ये चिन्ह लगा दें अपने आप। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी फिजिक्स किस पे लागू है, ऑपरेटर के लिए पढ़ा रहे हो। मैंने लगा नहीं रखे हालांकि, लेकिन आप लगा दें, मुझे थोड़ा समय लगेगा और कितनी जगह ये बनाने पड़ेंगे। फिर हमारा चलता है आगे एल एक्स वाई, चलो यहां लगा ही दे रहा हूं। बच्चे कहेंगे कि सर आप भी आलस मान रहे हो, तो हम भी मानते हैं, है ना।
बच्चे पहला आलस मानने को तैयार हैं। चलो मैंने लगा दिया सर। क्या मंदिर की चोटी सी बनानी पड़ती है? क्या बढ़िया सिंबल है। अब देखो, इसे निकालने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। एक है शॉर्टकट रास्ता, जो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। मुझसे पूछोगे सर इसका मतलब क्या है, तो मैं कहूंगा इसका सिंपलेस्ट मतलब है एल एक्स वाई माइनस वाई एल एक्स। यही तो मतलब है। और साई इस पर ऑपरेट करा दूं वेव फंक्शन, जब तो आइगन वैल्यू निकलेगी। अब तुम सोचोगे सर अब तो हम कर ही लेंगे, क्यों कर लोगे? एल एक्स ऑपरेटर की वैल्यू मैंने तुम्हें बता ही रखी है। एल एक्स हमारा कितना है? वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। पी जेड और जो हमारे पास पी जेड ऑपरेटर है उसकी वैल्यू हमें पता ही है, माइनस आई एस का डेल ओवर डेल वाई। वहां से तुम सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर आसानी से निकाल लोगे। इसका जो आंसर हमें मिलेगा, कोई बताएगा क्लास में कितना आएगा? यस, आंसर होगा इसका आई एस क्रॉस जेड साई, ये आएगा अभी। और एल एक्स वाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहां से आई एच कट जेड। अब तुम गलती कहां कर सकते हो, मैं तुम्हें बता दूं। तुम्हें नहीं, इसका आंसर याद नहीं आ रहा। क्या हुआ, तुम पेपर में गए, तुमने सोचा कि अब तो हमें याद ही नहीं पड़ रहा कि भाई ये क्या क्या है, क्या इसकी वैल्यू आएगी। तुम इस उलझन में फंस गए और तुम्हारे दिमाग में आया कि भाई अब इसका समाधान मिल जाए हमें तुरंत से, भगवान हमारी मदद कर दें। तो मैं तुमसे मेथड बताता हूं कि इसका आंसर हम कैसे दें बगैर पेन लगाए। ये तो निकालने का तरीके से बताया मैंने। कैसे बताएं कि जब हम यहां से एल एक्स वाई माइनस वाई एल एक्स देख रहे थे, तो यहां पे जो क्वांटिटी होनी चाहिए यहां, वो क्वांटिटी ऐसी हो जो जो इसकी जो डायमेंशन है वो एल की डायमेंशन और जो पोजीशन की डायमेंशन है उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो। देखो, अगर मैं एल एक्स वाई लिख रहा हूं, ये इसका कम्यूटेटर ले रहा हूं, तो एल एक्स वाई माइनस वाई एल एक्स ले रहा हूं, तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी। एल एक्स की डायमेंशन एच कट की डायमेंशन होती है, तो ये मेरी डायमेंशन से एच कट बन गया। बात को सीखो। जो तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, यहां एक्स है ये वाई है, तो जो प्लेन यहां पे बन रहा हो एक्स वाई प्लेन, उसके परपेंडिकुलर चले जाओ, वो तुम्हारा जेड बन गया। और आई जो बनाता है वो ये बता रहा होता है कि ये जो कंपोनेंट है इनके परपेंडिकुलर है, जो ये वैल्यू यहां आ रही है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा मोशंस होती है, जो हमारी मोशंस हो रही है, उस मोशंस के अंदर एक्स वाई प्लेन में हो रही है, तो एल हमारा उसका जेड डायरेक्शन में जाएगा। तुम समझ ही नहीं रहे। जब एक्स वाई प्लेन में जाती है तो एल उसका जेड में जाता है, जब जेड एक्स में जाती है तो वाई में जाता है, परपेंडिकुलर जाता है उसके। तो आई हमारा ये परपेंडिकुलर को शो कर रहा है, एच कट की डायमेंशन एल की डायमेंशन को शो कर रही है, और ये जो तुम्हारी दो एक्सिस बची उनके अलावा जो तीसरी एक्सिस है उसमें आंसर लगा दो। और एल एक्स की डायमेंशन से तो हमें एच कट डायमेंशन मिल गई, यहां पे हम वाई ले नहीं सकते क्योंकि इनके परपेंडिकुलर जाना, तो जेड ही बचा रह गया, आंसर आ गया। तीन कंसेप्ट अप्लाई करने पड़े। एल इसका मतलब है एल एक्स वाई माइनस वाई एल एक्स, इसका मतलब एल एक्स की डायमेंशन एच कट वो आ गई। वाई हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इनके परपेंडिकुलर जाना है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड कंपोनेंट है, जेड ले लिया। और आई हमें यही बता रहा है कि जो प्लेन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर जाएगा, ये कंपोनेंट वो आई कवर कर रहा है। आई को पता है मैं कैसे लिख सकता हूं, ई की पावर आई पाई बाई 2 इजकल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 इजकल टू आई। तुम क्या सीखे, इसे मैं ये भी लिख सकता हूं, ई की पावर पाई बाई 2 एच कट जेड। इसका मतलब ये हुआ ये पाई बाई 2 एंगल है, इनके परपेंडिकुलर जाना है एक्स वाई प्लेन के, और एक्स वाई के परपेंडिकुलर प्लेन में कौन सा कंपोनेंट बनेगा, एल एक्स की डायमेंशन से एच कट, और इन दोनों की डायमेंशन के परपेंडिकुलर जेड होगा। आ गया आंसर।
करके ही मत देखो। क्यों जी, सो गए क्या? अरे तुमने जब क्या क्या ना पढ़ा भाई, भगवानी वाले क्या तुम्हारा। हाँ, कुछ किताब ना बताती हैं, कुछ तुम ना सुनते हो, कुछ तुम ना समझते हो। तुम पे काम भी तो बहुत है। काम बहुत है। अरे सबके पास, सबके पीछे फिजिक्स होती है। तुम तो ये मत सोचो कि सब फिजिक्स तुम्हें बताई जाती हैं। मैं खुद बहुत सारी फिजिक्स तुमसे बचाए रखता हूँ। कहाँ तक क्या क्या बताऊँ? क्यों जी, ऑपरेटर ही थोड़ी चलाते रहोगे? अभी हिंदुस्तान थोड़े दिन में नीचे लिखने वाला है। क्या कुछ ज्यादा लंबी हो गई सर, कैसे झेलेंगे इतनी? हाँ जी बच्चों, कोई दिक्कत है इस कंसेप्ट को समझने में? नहीं। अब यहां पे एल एक्स वाई ना कहे तो आपके पास आगे स्कोप क्या देगा? एल एक्स एक्स आपका 0 हो गया, आपका एल एक्स वाई आपको पता चल गया। और इतना दिमाग जरूर लगा देना, क्या इसको उल्टा करे तो माइनस कर देना। आजकल एग्जामिनर क्या कर देता है, यहां पे कह दिया वाई एल एक्स बताओ, तो भाई इतना काम कर लेना, अपोजिट आ जाएगा। ये बदल जाते हैं तो यहां साइन बदल जाता है, क्योंकि ए बी की वैल्यू होती है, ए जो कम्यूटेटर ए बी होता है वो ए बी माइनस बी ए होता है, और उसकी वैल्यू माइनस बी ए के इक्वल होती है। देखो ऐसा आता है, इसके पीछे की फिजिक्स भी समझते हो। ए बी जो कम्यूटेटर होता है उसकी वैल्यू ए बी माइनस बी ए होती है, तो यहां से माइनस बी ए माइनस ए बी बराबर माइनस, ये कहना चाह रहा हूं। यही समझ रहे थे कुछ और? अगर ये समझ रहे थे तो सही समझ रहे थे, नहीं तो गलत समझ रहे थे। ये है इसका मतलब, इसलिए माइनस चिन्ह आया है। ये किसका पोस्टमार्टम कर दिया तुमने? तुमने सोचा अभी खत्म हो गया, नहीं हुआ। अब चलेगा तुम्हारा एल एक्स पी एक्स 0 है। अब सिमिलर किस पे लगा दो? एल एक्स पी वाई पे लगा दो। कौन सी फिजिक्स जो अभी बताई थी? सोचना भी मत, आई एच कट पी जेड होगा। सोचना क्या था, एल एक्स से एच कट बन गया डायमेंशनली, इन दोनों के परपेंडिकुलर जाके यहां पे पी है तो यहां भी पी लगा दो, और क्या करो, इन दोनों के परपेंडिकुलर के लिए जेड लगा दो, और आई फिर वही ई की पावर आई पाई बाई 2। सो गए, जग रहे हो? जगे रहो। अब ये एल एक्स का पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ? एक रह गया, चलो उसका भी पीछा करो भाई। एल एक्स पी जेड की वैल्यू बताओ क्या होगी? दो ही विकल्प है, आई एच कट पी वाई या माइनस आई एच कट पी वाई। हाँ जी, कौन कौन एग्री कर गए, कौन कौन नहीं किए? रह गए? ये सही लिख दिया मैंने, चेक कर लो। क्यों जी? अब तुम कहोगे सर फंस गए इसमें, तो निकलने के साधा तरीके याद रखो। कैसे निकलते हैं? अभी ये भी तुम्हें सिखाना पड़ रहा, तो बड़ा दुख की बात है। आई क्रॉस जे इजकल टू के, जे क्रॉस के बराबर आई। पढ़ा है ना पढ़ा? अब कौन कौन सा रह गया? और एक तुम्हें पता होगा कि जे क्रॉस आई कर दिया तो यह माइनस हो जाएगा ये, या ना पता ये? भाई हद हो गई। कैसे कैसे लोगों के हाथ में फिजिक्स है हिंदुस्तान की। तुम्हारे बारे में सोच के मैं भी सोच रहा हूं फिजिक्स का क्या होगा आगे।
अच्छे से संभालोगे। अब तो सीख जाओ, अब भी नहीं सीख पाए। जब तुम्हारा एक्स वाई आए, यहां से आई आए, यहां से जे आए, तो ये के में गया, यहां एक्स, ये जेड। अब देखना वहां से देखो, क्यों जी, एक्स जेड कहां से मिलेगा, बताओ कौन से मिल रहा है, आई क्रॉस के से ही तो मिलेगा, और आई क्रॉस के किस में गया, माइनस जे में गया, हो गया। और क्या है, ये तो तुम्हारा किस में चला गया, ये केवल एल एक्स के पीछे पड़ रहे हो, देखो सब एल एक्स चल रहा है, एल एक्स एल एक्स एल एक्स एल एक्स एल एक्स एल एक्स, फिर किसके पीछे पड़ जाना, एल वाई। एक कितना सुंदर शब्द बनाया भगवान ने, इन सिमिलर वे। क्यों जी, आधी समस्याएं खत्म, इन ए सिमिलर वे। कितनी कितनी चीजों से बचते हैं हम इन ए सिमिलर वे में। कितने रिजल्ट बनाए, 6 बने, और तुम ये कहो कि सर कुछ और ज्यादा बना दो तो ज्यादा बन जाएंगे, इस वाई को यहां ले जाओ, एल एक्स को यहां ले जाओ, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ बनते रहेंगे। लेकिन तुम सोच रहे हो कुछ बड़े काम कर रहे हो, और कुछ बड़े काम नहीं कर रहे। अब ये मत कहना सर आपने तो एल एक्स के कराए थे, वहां पेपर में एल वाई का आ गया, एल जेड का आ गया। क्यों जी, क्यों, दोषारोपण ऑन द सर, कितना आसान है, क्या कहना, एक सबसे आसान काम। आपके सर का पढ़ाया हुआ कुछ नहीं लगा, नोट्स फेल हो गए, नोट्स तो सदा ही फेल होने, लगेगा पता क्या, लगेगा क्या, जो दिमाग में आ गया वो लगाना। ये तुम्हें बताया मैंने, क्वेश्चनों की भरमार है, क्वांटम मैकेनिक्स में हजारों पैदा करो, 10,000 पैदा करो, कितने ही बनाते रहो, लेकिन तुम कहो कि सर का पढ़ाया नहीं आया, कभी होगा ही नहीं, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी बदल रही है, सर फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं। क्यों जी, एक तो कहेगा एल एक्स का बता दिया था सर ने, एल वाई एल जेड के लिए कह दिया था, हमने बना लिया था, इसलिए हमारा निकल गया। कुछ कह देंगे सर तो कहते ही रहे, एल वाई एल जेड पे हमें क्या करना था, हम तो इन्हें सिमिलर वे में हमने भी लिख दिया। तो बस फिर तुम्हें पता ही है क्या होना। हाँ जी, काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट मैंने कहूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस मैंने रेगुलर देखे हैं, इन कंसेप्टों पे रेगुलर क्वेश्चन देखे, और ये चीजें तो जरूर याद रखना। सिमेट्री याद रखना, आई जे के बाद के आता है, जे क्रॉस के बाद आई आता है, के क्रॉस आई के बाद, इनका जस्ट रिवर्स करते हैं यहाँ, तो याद रखें ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए होती है, ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए होती है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होती है ये। तो कर लोगे, मैंने कुछ, हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में? कितना समय हो गया भाई, घड़ी भी देख के बताओ हमें। 43 मिनट, गुड, बहुत बढ़िया। देखो ऑपरेटर्स की जो ये प्रॉपर्टी में जो तुम्हें बता रहा था ना, ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में है। और एक चीज सदा याद रखना कि यहाँ से जब भी क्वेश्चन आता है, ऑपरेटर का बहुत हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं आता, लेकिन फिर भी पीछे ऑपरेटर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें जरूर निकालने का प्रयास करें। उससे पता क्या फायदा रहता है, उससे हमें सदा ही फायदा ये रहता है कि क्वेश्चन का हमें पता चल जाता है कि देखो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया हुआ है, आगे फ्यूचर के स्कोप्स भी पता चलते रहते हैं। मैं इस लेक्चर को तो यहीं रोकूंगा, आगे कुछ और जो लेक्चर्स मैं इस पर दे रहा हूँ, ये तो मैंने सिंपली लेक्चर्स दिए हैं, कुछ लेक्चर्स जो इस पर मैं दे रहा हूँ उसमें कुछ ऑपरेटर्स स्पेसिफाई डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे हर्मिशियन ऑपरेटर्स, तो एक लेक्चर दे रहा हूँ हर्मिशियन ऑपरेटर्स, पैरिटी ऑपरेटर्स, पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर्स, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स, इनकी वेरियस प्रॉपर्टीज, ये सब चीज़ें जो है आगे मैं डिस्कस करूँगा जो नेक्स्ट वीडियो होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे जो चैनल का कंटेंट है उसे देखते रहें और कमेंट में बताएं कि और क्या इसमें कवर किया जा सकता था। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।